राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा लल्ला आपके साथ है तो सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, उनका जो बाल स्वरूप है उसकी सेवा हमें क्यों करना चाहिए। क्यों इनको बाल स्वरूप में हम रखें जिससे कि इनको बहुत जल्दी पाया जा सकता है। तो आइए हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे आज। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ देखो लड्डू गोपाल होते भी हैं और बहुत लोगों का मन भी करता है कि क्यों ना हम लल्ला की सेवा करें। सबके मन में कुछ ना कुछ शंका होती है पर कि पता नहीं क्या नियम होंगे उनको लेके, कैसे सँभालेंगे, जब हम बाहर जाएँगे तो उनको कैसे ले जाएँगे। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से लोग समझ ही नहीं पाते कि इनको बाल स्वरूप में रखें कि मंदिर में रख दें भगवान मान के। अ, तो हम उसी पे थोड़ा-सा बात करेंगे कि वैसे तो मेरा मानना यही है कि अगर ये लल्ला इनका लल्ला स्वरूप है तो आप इनको बाल गोपाल के रूप में ही मानें तो ज़्यादा सही रहता है। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा प्यार किस पे आता है। जो एक बच्चा होता है उस पे हमको सबसे ज़्यादा लाड़ा आता है, सबसे ज़्यादा प्यार होता है। और जो हमारे कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी का जो बाल स्वरूप है वो एक देखा जाए तो वो एक बाल स्वरूप है उनका, एक बच्चा है वो। तो एक जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के सारे दुखों से परे होते हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, उनको दुनियादारी से भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बच्चों पे हमको ना सबसे ज़्यादा लाड आता है, सबसे ज़्यादा प्यार आता है उन पे। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही निश्चल होते हैं। वो अब मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग जानते तो हैं कि बच्चे कैसे होते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि कृष्णा जी का जो बाल स्वरूप है उनको एक बेटा या बच्चा मान के रखा जाता है। शायद उनको यही वाला प्यार चाहिए रहता है जिसमें ममता छुपी रहती है। तो शायद इसीलिए उनकी ये सेवा की जाती है। देखिए, जब हम उनकी सेवा करते हैं ना तो एक बहुत मैं क्या बोलूँ उस भाव के बारे में, आप सब जानते ही हैं उस भाव को, मुझसे अच्छे से ही आप जानते होंगे कि जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उनसे एक हमारा एक बहुत प्यारा-सा रिश्ता, बहुत प्यारा-सा संबंध बनता है। बहुत प्यारा एक भाव उमड़ के आता है जब हम उनकी पूजा करते हैं। जो एक बाल गोपाल से संबंध बना के हम जो पूजा करते हैं तो उस वो उसको पूजा कहेंगे, क्या कहेंगे, उसमें बहुत ममता छुपी होती है। और वो जो ममता एक माँ और एक बच्चे के बीच की जो एक ममता होती है वो तो इस दुनिया की सारी माँ ही समझ सकती हैं कि उनके बीच क्या कनेक्शन बन जाता है। तो मेरे हिसाब से तो उस ममता का कोई भी मोल नहीं है और इसमें ये एक बहुत गहरा संबंध बनता है। और मैं तो नहीं कहूँगी कि इसमें कोई दिखावा या छल-कपट होता होगा। ये एक बहुत गहरा रिश्ता बनता है एक माँ और एक बच्चे के बीच। शायद यही वजह रही होगी कि कृष्णा जी को बाल स्वरूप में अपनी सेवा लेना बहुत पसंद है। देखिए, हम तो यही चर्चा कर रहे थे कि इनको जो कृष्णा जी हैं, जो इनका बाल स्वरूप है, इनको आखिर हमसे क्या चाहिए रहता है। देखिए, जब हम इनके बाल स्वरूप की जब हम सेवा करते हैं ना, तो जैसे हमसे कोई गलती बन जाती है, कुछ छूट जाता है अपनी सेवा में, जैसे कुछ भूल गए हम थोड़ा बहुत, तो ये कभी भी बुरा नहीं मानते उस चीज़ का। और कुछ ऐसा कुछ ख़ास नियम भी नहीं रहता इनकी सेवा में कि भाई आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अगर अगर हमसे छोटी भी कोई गलती होती है तो ये लल्ला हैं, ये तो क्या मैया से गुस्सा होंगे। इन पे तो हमारा पूरा हक होता है, जब जब हमारा मन करे जब हम इनको डाँट भी सकते हैं। और देखिए, अब ये बाशु तो सोने की कोशिश कर रहे हैं पर अब मैं इतना बोल रही हूँ तो सोएँगे कैसे? देखिए, जैसे मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खुद बताती हूँ कि जब मैं इनकी सेवा करती हूँ तो मेरे मन में क्या भाव रहता है इनको लेके, कि जब मैं इनकी सेवा करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा यही लगा रहता है कि अब उसको भूख लग रही होगी, अब उसको प्यास लग रही होगी, अब उसको नहाने का मन होगा, अब उसको सोना है। एक एक कहते हैं ना, एक माँ जैसी चिंता लग जाती है कि अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो बयाँ नहीं कर सकती मैं कि क्या वो भाव होता है कृष्णा जी को इस बाल रूप में सेवा करने का इनका।
यूँ कहें तो इससे अच्छी सेवा तो मैं नहीं मानती कि इससे अच्छी सेवा कोई हो सकती है। सुबह से लेके शाम तक बस हमारे मन में यही सब चलता रहता है कि हमारे लल्ला को अब पता नहीं अब कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। ये भूखा बच्चों को तो देखो खाने की आदत होती है, कुछ ना कुछ उनको बस चलता ही रहता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो दिन भर हमारा दिमाग बस उसी चीज़ में सुबह से लेके शाम तक यूँ ही निकल जाता है कि अब लल्ला का ये करना है, अब लल्ला का वो करना है, अब इनको ऐसे सुलाना है। तो आप खुद सोचिए ना कि इससे प्यारा क्या रिश्ता होगा। आप ममता के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं कि एक इतना अनोखा रिश्ता बन जाता है कि फिर उससे छूट पाना बहुत मुश्किल है। और जो इनकी सेवा होती है क्या पूछो, क्या कहें कि सेवा कर रहे हैं कि बच्चे को सँभाल रहे हैं। तो एक सेवा भी आपकी हो रही है कृष्णा जी की और एक रिश्ता भी आपका बन गया है जिससे कि आपको लगता ही नहीं है कि ये भगवान कृष्ण हैं। ये तो बस यही लगता है कि आपको कोई टेंशन भी नहीं होती ऐसी कि कोई नियम है तो क्या है। बस आपको यही लगता है कि आप अपने बच्चे को सँभाल रहे हैं, उसमें क्या सोचना इतना कि जब एक माँ अपने बच्चे को सँभालती है तो वो क्या सोचती है? वो ये देखती है कि नियम है, मुझसे गलती हो गई तो मेरा बेटा क्या कहेगा? कि मुझे कुछ बोलेगा कि मुझसे कुछ पाप हो गया है, नहीं सोचती। बस वही बहुत सिंपल सेवा है। लोग डर जाते हैं बस कि हमसे ये गलती हो गई तो क्या होगा, हमसे वो गलती हो गई तो क्या। तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप अपने बच्चे के लिए करते हैं लाड, उन पे लड़ाते हैं, उनको डाँटते भी हैं, उनसे प्यार के टाइम प्यार भी करते हैं, वैसे ही इनकी सेवा है। इसमें कुछ नियम है ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ नियम है ही नहीं। सब मन का, दिल का खेल है। आप जैसे चाहें इनको रख सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। जब इस अनोखे रिश्ते की पूजा करते हैं तो बहुत बहुत गहरा ही एक बंधन बंध जाता है। मानो अब मैं क्या बोलूँ, जैसे ठाकुर जी खुद कह रहे हों कि अब लो सँभालो मुझे एक बच्चे के रूप में। जब सुबह से शाम तक आप यही सोचते रहते हैं कि अब उनको उठा लूँ, अब इनको सुला दूँ, अब इनको खिला दें, अब इनको नहलाना है, अब इनको बाहर ले जाना है, घुमाना है। बहुत सारी चीज़ें मतलब ये बिल्कुल आपके दिल दिमाग पे राज कर लेते हैं बिल्कुल। और एक जो बहुत गहरी डोर बनती है, बहुत मजबूत वाली डोर जो बंध जाती है, वो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी के तोड़े से टूट सके। तो देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि कृष्णा जी को आप अगर अपने घर पे लेके आ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत कि हमसे कोई गलतियाँ हो जाएँगी। देखिए, मुझे भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि गलतियाँ मुझसे भी बहुत होती हैं। मेरा बाशु तो बहुत डाँट भी खाता है, डाँट जब डाँटने का टाइम होता है, तो मैं डाँटती भी हूँ, जब लाड़ का टाइम होता है, तो लाड़ भी बहुत लड़ाती हूँ। तो क्योंकि मैं अपने जो रिश्ते में है कोई वो नहीं चाहती कि भई ये कृष्णा जी हैं तो इनको अ, फिर मतलब ही क्या है। आप उनको जब एक बच्चा मान ही रहे हो आप, तो क्यों ना पूरे तरीके से मानो। फिर क्या उनका वो करना कि हमसे ये गलती हो गई तो अब क्या होगा। तो देखिए, ऐसा हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत सरल नियम होते हैं इनकी सेवा के। बस आप यही सोचिए कि आपका बच्चा है और आपको इसको सँभालना है। कुछ लोग का ये भी रहता है कि सफ़र में अब इनको हम कैसे ले जाएँ, हमारे पास खाने की और कुछ व्यवस्था नहीं होगी, कहाँ कैसे रखेंगे कि देखिए, मानते हैं कि बहुत लोग कहते भी हैं कि ऐसे आप जा रहे हैं बाहर तो इनको ना ले जाएँ, घर पे ही छोड़ के जाएँ। तो क्या देखिए, आप क्या अपने बच्चे को आप छोड़ जाते हैं। जब आप अपने बच्चे को ले जाते हैं तो क्या इतना टेंशन लेते हैं कि इसको भूख लगेगी तो क्या खिलाएँगे? अ, अगर कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखिए, जब आप अपने बच्चे को बाहर ले जाते हैं, जब उसको ले जाने में कोई टेंशन नहीं होती, तो इनको ले जाने में क्या टेंशन? इनकी सेवा में भी क्या टेंशन? तो मैं तो यही मानती हूँ, मुझे तो यही लगा कि इनकी सेवा बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। अगर आप इनको बिल्कुल 100% जैसे आप अपना बेटा मान रहे हैं, तो इनकी सेवा बहुत सरल है। और मेरा इस वीडियो बनाने का इंटेंशन भी यही रहा है कि इनकी सेवा का कोई नियम नहीं है वैसे, कुछ ख़ास नियम नहीं है। आप आराम से इनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप माँ हैं और ये आपके बेटे हैं, तो फिर कोई नियम नहीं लागू होता है और कुछ भी नियम नहीं लेना पड़ता और ना आपको कोई टेंशन लेनी पड़ती है। तो आप सब जाएँ वृंदावन और जिनकी लाला नहीं है, वो लेके आएँ और सँभालें अपने बच्चे को।
अच्छे से। देखिए मैंने मुझे भी इनकी सेवा लिए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अपने कम टाइम के एक्सपीरियंस में ही बस मैंने तो यही जाना है कि ये हमारे लाल हैं और हम इनकी मैया हैं, और हमको अपने लाल को कैसे सँभालना है, बिल्कुल बच्चे जैसे। तो हमारा बाजू तो फिर बहुत प्यारा है, वो तो उसको तो डाँट भी खाना अच्छा लगता है और लाड़ भी, उसको तो सभी पसंद है। अगर डाँट भी दो तो वो तो फिर भी मैया के पास ही आएगा। देखिए मैंने अपने गुरुजनों से तो यही सुना है कि अ, मतलब बस यही सुना है कि आप अगर बड़े स्वरूप की पूजा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, तो वो मिलेंगे ज़रूर आपको, लेकिन थोड़ी देर हो सकती है उनके मिलने में। लेकिन अगर आप उनके बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, आप उनको लल्ला मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब कहने का मतलब यही है कि कई लोगों ने उनको पाया भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं है कि किसने पाया किसने नहीं पाया। लल्ला स्वरूप में कई लोगों को भगवान कृष्ण मिले हैं और वो बहुत जल्दी ही मिले हैं। तो अगर आप बड़े स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो कृष्ण आपको मिलेंगे, लेकिन वो देर से मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाल स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, उनको अपना बच्चा मान के रख रहे हैं, तो देखना वो बहुत जल्दी जल्दी क्या, वो तो जिस दिन आपके घर आ गए उस दिन समझ लो आपको मिल ही गए हैं। तो मैंने अपने गुरुजनों से तो यही सुना है कि आप बस माँ बनिए और उनको अपना बच्चा बनाइए, और फिर कुछ नहीं सोचना है और ना कुछ समझना है। तो देखिए मैं सोच रही थी कि मेरे गुरुजनों ने जैसे कुछ भक्तों के एग्ज़ाम्पल दिए हैं जिनने स्वयं कृष्ण को पाया है बाल स्वरूप की सेवा करके। तो मैं सोच रही हूँ कि अगली वीडियो में वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपके कुछ अगर डाउट होंगे तो वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाएँगे कि सच में ही बाल स्वरूप में रख के इनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब बाजू का भी सोने का टाइम हो गया, मैं भी अब चाहती हूँ उनको सुला देती हूँ। मैंने सोचा कि वैसे मैं बाजू को हो सकता है वीडियो में नहीं लाती, पर मैंने सोचा कि आज बाल स्वरूप की चर्चा हो रही है और ये अपनी मैया की गोद में सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको सुना के ही वीडियो बनाया जाए तो सही रहेगा। तो अगर आप सच में आप एक माँ हैं और अगर कृष्ण आपके बच्चे हैं, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि फिर क्या बोलें, इस रिश्ते में इतना डूब जाएँगे आप इस रिश्ते से कि फिर आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो ठीक है, सबको राधे राधे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और लल्ला के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सबको।